नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले यूके ट्रिपल एससी के द्वारा तीन रिजल्ट्स को जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। देखिए, हम भी इसी तरह से रिजल्ट देखते हैं, आप भी इस तरह से देख सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी, गूगल क्रोम या फिर कोई भी आप ब्राउज़र वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ओपरा मिनी यूज़ करें या फिर आप यूसी ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मोबाइल में सारे ब्राउज़र अवेलेबल रहते हैं। आपको क्या करना है, यूके ट्रिपल एससी टाइप कर देना है। ठीक है, आपको अगर वेबसाइट नहीं भी पता है तो भी आप सीधे सीधे यूके ट्रिपल एससी टाइप कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ssc.uk.gov.in। आप इसको खोल दीजिए। ठीक है, जब आप इसको खोलेंगे थोड़ा सा हो सकता है लोड लेने में समय ले ले, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेट की स्पीड कैसी है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया है भाई एसएससी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पर होम पेज में देखिए जो मिडल है, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। तो पदनाम सहायक खेल प्रशिक्षक खेल विभाग अमीन सहायक लेखाकार सहायक कृषि अधिकारी की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अभिलेख सत्यापन हेतु क्लिक करें। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सेकंड थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की गई है और इसके अलावा पदनाम निरीक्षक, ठीक है, यहाँ पर भी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी की भी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची लिस्ट हेतु क्लिक करना है। तो आप देख लीजिए कि कौन सी ये एलटी की पोस्ट है जिसका रिजल्ट आया है। तो आप दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिजल्ट जारी किया गया है। और कौन सा ये रिजल्ट है, एक बार जरा इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक पद कोड 87 एवं पद कोड 107 की लिखित परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2018 को किया गया था। ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट आया था 21 सितंबर 2021 को। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 22 सितंबर 2021 को जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति लगाई गई थी और आपत्ति के लिए आयोग के द्वारा समय दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये इनकी तृतीय श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। तृतीय औपबंधिक पुनरीक्षित श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। इसमें कुछ बच्चों को अभिलेख सत्यापन के लिए इसमें बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के नाम पे सेलेक्ट एज स्टार का चिन्ह है उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होना है, ये इसमें बताया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिस्ट दी गई है नीचे और आपको बता रखा है जिसके आगे स्टार है, यानी कि जैसे ये हैं मदन सिंह जी, सॉरी इनका नाम देख लीजिए कौन है, ये सिम्मी सिंह जी हैं और इनको स्टार लगा हुआ है, तो इनको अभिलेख सत्यापन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करके जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक वेटिंग लिस्ट आई है और वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया है। तो दोस्तों आप कभी भी होप ना छोड़िए, आपका भी नाम कभी ना कभी किसी ना किसी लिस्ट में आ जाए। पहली लिस्ट में आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ना किसी वेटिंग लिस्ट में जरूर आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। दूसरा रिजल्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पदनाम है भाई पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, और रेशम विभाग के अंतर्गत पदनाम है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम। ठीक है, तथा निरीक्षक रेशम के पदों हेतु जो भर्ती है वो दिनांक 21 दिसंबर 2020 एवं 23 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई और 10/9/2021 के द्वारा उक्त कोडों की द्वितीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की। ठीक है, और उसके बाद 1/10/2021 को इनका अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया गया। अब फिर वही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अधिदर्शक प्रदर्शक और निरीक्षक के पद पर जारी श्रेष्ठता सूची के संदर्भ में आयोग कार्यालय में आपत्तियां प्रस्तुत किए गए और आयोग का कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण किए जाने पर मान्य आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति दिनांक के द्वारा अधिदर्शक प्रदर्शक तथा निरीक्षक रेशम की जारी द्वितीय श्रेष्ठता को पुनरीक्षित करते हुए उक्त पदों की अभिलेख सत्यापन हेतु द्वितीय औपबंधिक पुनरीक्षित श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा जिनके सामने सेलेक्ट
एज में स्टार का चिन्ह है तो उन्हें अपनी वरीयता पूर्ण भरने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। साथ ही उक्त पद कोडों की श्रेष्ठता सूची पुनरीक्षित होने की दशा में पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। तो भाई जिनको स्टार है तो उनको भाई अपनी वरीयता पूर्ण भरने के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर फिर से सिलेक्शन की लिस्ट दी हुई है, काफ़ी बच्चों का इसमें चयन हुआ है और उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जिनके आगे स्टार लगा हुआ है तो उनको अपनी वरीयता के लिए जाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है विशेषता पूरी तरह से औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची के सामान्य रैंक उत्तराखंड लोक सेवा मतलब समूह गौ के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 और के शासन के आधार पर तैयार की गई है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं व उसकी पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और अभिलेख सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो ये इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां। अब जरा तीसरा वाला देख लेते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, जो कि तीसरा रिजल्ट निकाला गया है आयोग के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा। पद नाम अमीन की दिनांक 11/6/2017, पद नाम पुस्तकालय अध्यक्ष, पद कोड 9.1, 22/4/2018, सहायक प्रशिक्षक, पद कोड 105, दिनांक 20/5/2018 एवं सहायक लेखाकार, पद कोड 135, दिनांक 29/11/2020 एवं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, पद कोड दिनांक 19/12/2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पद हैं और उनकी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई थी और उनकी भी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलेख सत्यापन हेतु इनको बुलाया गया है और आप देख सकते हैं अमीन का भैया जो चतुर्थ चरण है यानी कि 4th वेटिंग लिस्ट आ रही है पुस्तकालय अध्यक्ष की द्वितीय चरण की। ठीक है, ऐसे ही सहायक प्रशिक्षक का तृतीय चरण चल रहा है, सहायक लेखाकार का भी तृतीय चरण। ठीक है, और इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग का भी द्वितीय चरण चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई आपके भी पूरे अच्छे से चांस इसमें रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं, इनका भी रिजल्ट। बहुत लोगों का भी इनमें सिलेक्शन हुआ है और इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका भी हो सकता है इसमें सिलेक्शन। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, या फिर आपके किसी दोस्त का या फिर आपके किसी सगे संबंधी का सिलेक्शन हुआ है तो आप उसको भी जानकारी दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जो 3 पोस्टें आयोग के द्वारा यानी कि 3 जो रिजल्ट अलग अलग जारी किए गए हैं। हो सकता है आपका भी इनमें कभी नाम आए, पर इसके लिए दोस्तों आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हमारे द्वारा लगातार सीरीज शुरू कर दी गई हैं, चाहे CACT का एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे उत्तराखंड। इसके अलावा अब जल्दी ही हम दूसरे हमारे चैनल जैन मैथमेटिक्स में भी सीरीज शुरू करेंगे। LT मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल की जो पोस्टें निकली हैं उनको लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करेंगे उतना ही दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस लेकर आएँ और आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर हम आपको हेल्प कर सकें जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक पाए, तो हम लगेगा कि हमने लाइफ में कुछ किया है। और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे लिए सबसे बढ़िया हैं और वही सबसे बेहतर गिफ्ट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।